गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल। मैं बसंत कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपको इस सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर में हम जस्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग is concerned with the design, improvement, and installation of integer of integrated system of a people, material, information, equipment, and energy. It drawn upon the specialized knowledge and skilled in the mathematical, physical, and social science together with principle and the method of engineering analysis and the design to specify and predict and evaluate the result to obtain from such a system. This definition is given by Institute of Industrial Engineering in March 1985. तो इस डेफिनेशन में अगर हम देखें एज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कंसर्न करेगा विद द डिजाइन इट नथिंग बट इट इज अ सिस्टमैटिक प्लानिंग यूजिंग अ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इम्प्रूवमेंट, कैसे हम इंडस्ट्री में और इम्प्रूव कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन, बाय इंटीग्रेटिंग, सिस्टम को इंटीग्रेट करते हुए पीपल, मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट एंड एनर्जी, कैसे इसको आपस में इंटीग्रेट करते हुए हम इम्प्रूवमेंट कैसे इंडस्ट्री में कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। डेफिनेशन को फर्दर एलोबरेट करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियर प्लान, डिजाइन, implement and manage integrated production and service delivery system that assure performance, reliability, maintainability, schedule adherence and cost control. तो एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर आपका मेन फोकस होगा कि कैसे हम वेल प्लान करें, डिज़ाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करें जो आपने प्लानिंग की है, और अपने सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट करते हुए प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट करें कि हमारी जो परफॉर्मेंस हो वो बेटर हो, सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो, मेंटेनेबिलिटी कम से कम रहे, और कंट्रोल कॉस्ट को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लिए होता है कि कैसे आप अपने इंडस्ट्री को ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे। Now, in this slide, we just discuss what is the history of industrial engineering. तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अगर जो इंजीनियरिंग आई थी दैट इज मिलिट्री इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। आफ्टर दैट मिलिट्री इंजीनियरिंग से आपका सिविलियन इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग निकला। सिविल इंजीनियरिंग देन फर्दर डिवाइड हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने फर्दर और मैथमेटिकल एंड फिजिक्स का यूज किया, एंड दिस मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग, this mechanical engineering is divided into electrical engineering, industrial engineering, chemical engineering. And this industrial engineering, by using of psychology, early management philosophy, we further divided into computer systems, operations research, and industrial and system engineering. Industrial and system engineering may you also know utilize the social science, operation research, and statistics. So this is a flow chart how to develop industrial engineering. Now in this slide
This is a survey of a US engineering jobs in different field. So in 2003 इस सर्वे से पता चला कि अगर हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो ग्रोथ रेट है जॉब का वो 3 to 9% है, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी 3 to 9% है इन 2012, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 to 9% है, लेकिन इफ यू आर इंडस्ट्रियल इंजीनियर then your growth is 10 to 20%. So how in this slide we just show that what is the importance of industrial engineer. Now, industrial engineer perspectives. Industrial engineers are expected to have employment growth 14% over the projection decades, faster than the average of all occupations, as firms look for a new ways to reduce the cost and raise the productivity. They increasingly will turn the industrial engineer to develop more efficient process and reduce the cost, delay, waste. This focus should lead to job growth for these engineers, even in some manufacturing industry with declining the employment overall because of their work is similar to that done in the management occupation. So many industrial engineers leave the occupation to become a manager. Numerous openings will created by need to replace the industrial engineer who transfer to other occupation and leave the labor forces. तो एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। ये 14% का ग्रोथ ओवरऑल प्रोजेक्शन कई सालों से दे रहा है और एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल इंजीनियर की डिमांड रहती है क्योंकि ये ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इंडस्ट्री को ग्रो करता है और एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर आप आप एज ए एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, एक नई इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं क्योंकि आपको इंडस्ट्री को रन करने का पूरा नॉलेज इसमें मिल जाता है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल इंजीनियर मैनेजर बन जाते हैं। नाउ अगर हम देखें व्हाट इज़ द स्किल्स रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, so industrial engineering have a fundamental knowledge of these areas: civils, CS, electrical, mechanical systems engineering. They have overall good communication skills, oral written, mathematical modeling की knowledge होनी चाहिए, statistical analysis, forecasting, human interface and teamwork आना चाहिए. So it have a good industry. Now in industrial engineering, we cover these topics like operation research. ऑपरेशन रिसर्च में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कैसे भी किसी भी वर्क को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, या तो आपको मान लीजिए कोई भी कॉस्ट है तो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कॉस्ट को उस वर्क को करने के लिए कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या कोई भी काम करने के लिए टाइम लग रहा है तो टाइम को कैसे ऑप्टिमाइज कर किया जा सकता है। तो दिस इज वी ऑल द लर्न इन द ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसमें हम प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, अदर इज ह्यूमन सिस्टम्स एंड डिजाइन। नाउ ऑपरेशन रिसर्च टॉपिक में हम ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, डिसीजन थ्योरी पढ़ेंगे, सिमुलेशन देखेंगे, मार्कोव चेन एंड क्यूइंग थ्योरी पढ़ेंगे। ऑप्टिमाइजेशन मतलब किसी भी वर्क को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, आइदर उसके कॉस्ट को, टाइम को, है ना। सिस्टम इंजीनियरिंग में हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो आपका सिस्टम जिस इंजीनियरिंग पे वर्क कर रहा है तो उसके और क्या अल्टरनेटिव हैं या मैकेनिक्स हैं, उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। डिसीजन थ्योरी, डिसीजन थ्योरी बेसिकली आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस डिसीजन को कैसे हम और ऑप्टिमाइज कर सकें कि जिससे आपका जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो इफेक्टिव हो। सिमुलेशन में हम देखेंगे कि कैसे आप चीज़ों को सिमुलेट करके पहले से ही देख सकते हैं कि आपका जो
वर्किंग इन्वायरमेंट में वो प्रोजेक्ट कैसे रन करेगा। क्विंग थ्योरी इज बेसिकली इट इज़ अ थ्योरी, जनरली आपने देखा होगा जहाँ के पे क्विंग सिस्टम होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आपको रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे आपको क्विंग सिस्टम रहता है, आपको लाइन को फॉलो करना होता है। तो उस क्विंग सिस्टम में क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि एक आदमी कितना कितना वेट करेगा, और वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे विंडो कितनी है, सिंगल विंडो ऑपरेटिंग है कि मल्टी विंडो ऑपरेटिंग है ना। तो ये हम पूरा डिटेल में इसमें ऑपरेशन रिसर्च में आते हैं। नाउ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में आप बेसिकली इसके प्रोसेस को देखेंगे, वर्क मैनेजमेंट कैसे हम प्रॉपर कर सकें, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट में बेसिकली हम देखेंगे कि हमारी जो मशीन की पोजीशनिंग है इंडस्ट्री में, इसको कैसे रखा जाए कि जिससे आपकी मटेरियल का मूवमेंट कम से कम हो और मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट मिनिमम हो सके। इन्वेंट्री कंट्रोल किसी भी इंडस्ट्री में, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल उसका जो आ रहा है, उस रॉ मटेरियल को हम कितना स्टोर करके रखें, दैट एक्स्ट्रा स्टोरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो वो इन्वेंट्री आपको ज़्यादा भी स्टोर नहीं करनी, कम भी नहीं करनी है। ज़्यादा स्टोर करेंगे तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, और ज़्यादा स्पेस के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज आल्सो अनदर इंजीनियरिंग, कि हम कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल को मेंटेन करें, मैनेज करें। Another is schedule of CAD CAM. CAD CAM means computer aided design and CAM means computer aided manufacturing. तो कंप्यूटर का यूज करते हुए कैसे हम चीज़ों को डिज़ाइन करें, ऑप्टिमाइज करें, और कंप्यूटर का हम मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें CNC मशीन आप यूज करते हैं। फैक्टर्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स हमें देखना होगा। एर्गोनॉमिक्स इज बेसिकली ए साइंस विच स्टडी द ह्यूमन कंफर्टेबल और ह्यूमन बॉडी, कि एक ह्यूमन उस मशीन को, उस चीज़ को कैसे ऑपरेट कर सकता है कंफर्टेबली। तो इस फैक्टर को भी आपको देखना होगा। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स आपका जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है पूरी इंडस्ट्री में, उसका क्या सिस्टम आपने फॉलो किया। नाउ another topic we discuss, that is statistical numerical analysis. In this we discuss design of experiment, statistical quality control system, reliability, safety purpose, forecasting, and computational geometry. So these are the topics we are come under the category of this statistical and numerical. Now these are the industrial engineering organizations, और ये ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स को सेट करती हैं और इनके रूल्स को बनाती हैं। तो मोस्ट फेमस है दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग IIE, देन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस, दैट इज INFORM in short term. Another is American Society of Quality Control. Next is American Production of Inventory Control Society. Another is Society of Manufacturing Engineering. Next, Society of Decision Science. Another is Society of American Value Engineering, and another is American Association of Cost. So these are overall uh, international organization जो कि आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स और रूल को बनाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में जस्ट हमने आपको इंट्रोड्यूस किया व्हाट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स को बनाने वाली कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम और फर्दर इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।